वैसे तो नेताओं का एक दूसरे से भिड़ना कोई नई बात नहीं है। एक दूसरे को कोसना, एक दूसरे पर आरोप लगाना, एक दूसरे पर बयानबाजी करना, यह सब तो राजनीति में चलता ही रहता है। लेकिन यूपी की राजनीति अलग है। यहां आजकल कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि मामला बॉस यहां तक पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच बात इतनी बिगड़ गई है कि दोनों एक तरफ से एक दूसरे के खिलाफ ताबड़तोड़ बयान दे रहे हैं और ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे लगता है कि मामला कुछ ज्यादा ही पर्सनल लेवल पे चला गया है। क्योंकि अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर पर्सनल अटैक करते हुए कह दिया कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं है। इस पर सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कह दिया कि जो माफिया के सामने नाक रगड़ता है वो संत परंपरा को माफिया कहता है। इसके बाद अखिलेश भी बोल पड़े कि मेरी तस्वीर देख लो, उनकी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगेगा बता दो। मतलब पर्सनल लेवल पे चेहरा कैसा है, किसका व्यवहार कैसा है, इस लेवल पे बयानबाजी होने लगी। और एक आदमी मुख्यमंत्री है और एक आदमी पूर्व मुख्यमंत्री। इतना बवाल दोनों के बीच मचा हुआ है। लेकिन यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है। इस भयंकर लड़ाई की पूरी पिक्चर बाकी है, क्योंकि योगी और अखिलेश के बीच ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं जो किसी ने आज तक नहीं सुनी। पहले आप इन बयानों की एक झलक देखिए, जिन बयानों से यूपी की राजनीति धधक रही। फिर आपको आगे इस सबसे बड़ी टक्कर से निकलती और चिंगारियां भी दिखाऊं। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकती। मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगेगा बता दो। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। भेड़ियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को भी ये जिम्मेदारी दे दी गई। वैसे तो योगी और अखिलेश का यह टकराव पिछले 7-8 साल से चल रहा है। शुरुआत में जब योगी आदित्यनाथ यूपी में उभरे तो उन्होंने यूपी में सबकी सियासी मार्केट डाउन कर दी। 7-8 साल से यूपी में एक ही नाम चल रहा है और वो है योगी आदित्यनाथ। लेकिन जब से अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में सबको चौंकाकर अपनी राजनीति को रिचार्ज किया, तब से सीएम योगी के खिलाफ उनकी लड़ाई में जान आ गई और अब वो सीएम योगी से सीधी टक्कर ले रहे हैं। लेकिन इस टक्कर में सीएम योगी और अखिलेश के बीच ऐसी लड़ाई छिड़ जाएगी जो पहले कभी किसी ने देखी नहीं, ये कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह तो कई हैं और मुद्दे भी कई हैं जो इस लड़ाई का बहाना बन रहे हैं। लेकिन यह लड़ाई जो शुरू हुई है उसमें हाल फिलहाल का सबसे बड़ा मुद्दा यूपी में हुआ एक एनकाउंटर है। इस एनकाउंटर को लेकर अखिलेश कई दिनों से हमलावर हैं। आरोप लगा रहे हैं कि यूपी में जाति देखकर जान ली जाती थी। एनकाउंटर का यह मामला जौनपुर के मंगेश यादव का है, जिस पर आरोप है कि वो यूपी के सुल्तानपुर में एक सर्राफा दुकान में पड़ी डकैती में शामिल था। इसी डकैती के केस में मंगेश यादव का यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया। लेकिन अखिलेश ने सवाल उठा दिए कि मंगेश यादव को क्या इसलिए एसटीएफ ने मार दिया कि वो दूसरी जाति का था, जबकि इसी केस में शामिल दूसरे बदमाश जो अलग जाति के थे उनको सरेंडर करने का मौका दिया गया। इसी एनकाउंटर को लेकर अखिलेश इतने हमलावर हुए कि यूपी एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स बताने लगे और सीएम योगी के लिए कह दिया कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं होता। आज योगी ने इसी बात का जवाब दिया और वो भी अयोध्या से। सुनिए अखिलेश ने क्या कहा था और योगी ने इसका क्या जवाब दिया। आज मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, चाहे वो अंबेडकर नगर के रहे हो, चाहे वो रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके
चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। सीएम योगी ने अखिलेश के मठाधीश और माफिया वाले बयान का जवाब भी दिया, तो ये जवाब दिया अयोध्या से, जो साधु संतों की नगरी है। और दूसरी बात इसमें यह है कि आज सीएम योगी ने यह बात अयोध्या के मिल्कीपुर से की, जहां की विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव भी होने वाले हैं। मिल्कीपुर सीट को जिताने की जिम्मेदारी सीएम योगी ने खुद संभाली हुई, क्योंकि उन्हें मिल्कीपुर जीतकर अयोध्या में हुई हार का बदला लेना है। इसलिए आप देखिए कि आज योगी पिछले 3 महीने में दूसरी बार मिल्कीपुर पहुंचे और वहां पर सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। सीएम योगी ने अयोध्या में 1000 करोड़ की 83 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 40 योजनाएं सिर्फ मिल्कीपुर विधानसभा की। दरअसल मिल्कीपुर की सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है और यहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे, जो अब अयोध्या के सांसद बन गए। इसी वजह से योगी ने आज मिल्कीपुर की रैली में समाजवादी पार्टी को कुछ ऐसा कह दिया जिस पर अखिलेश यादव तिलमिला गए। सुनिए योगी को, फिर आपको बताऊंगा कि अखिलेश ने सीएम योगी को इस बात का क्या जवाब दिया। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में, जिसके ये पात्र हैं। सीएम योगी की इस बात से अखिलेश के साथ उनकी लड़ाई और भड़क गई। अखिलेश यादव योगी की इस बात से तिलमिला गए और बिना योगी का नाम लिए कहने लगे कि अब कोई शब्दों का विश्व रिकॉर्ड बनाने में लगा है। इंसान की सोच ही शब्द बनकर निकलती है, सबको सन्मति दे। लेकिन अखिलेश ये भूल गए कि उनके और सीएम योगी के बीच पर्सनल अटैक को उनकी मठाधीश वाली बात ने ही आगे बढ़ाया था, जो बात उन्होंने सीएम योगी के लिए कही थी और जिस पर आजकल अखिलेश यादव सफाई देते भी घूम रहे हैं। सुनिए अखिलेश यादव। मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है।